आपस में बातचीत नहीं करनी। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। माली के साजनबाजी प्यारी सासंगत जियो, जो भी सासंगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, अपने कीमती समय में से समय निकाल के इस घोर कलयुग में आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में आगे बैठे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो प्यारी सासंग जियो, जैसा सबको मालूम है, ये महीनों में क्या जमींदार क्या व्यापारी सबको बेइंतहा काम धंधे होते हैं। कपास नरमा उसकी चुनाई जो है वो जोरों पे है। व्यापारी लोग बिजनेस व्यापार में, तो ऐसे समय में बेपरवाह जी ने रहमो करम किया। जो जीव चल के आते हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीजन है और यहां भी फिर सीजन लूट के जाते हैं। पता नहीं कितनी खुशियां उन्हें परमपिता परमात्मा देता है। और ऐसी बात जब हुआ करती, हम सत्संगों पे आते थे, 2 महीने साल में 2-3 महीने ऐसे आते हैं जिसमें काम धंधा बहुत रहता है, सात्संगत बहुत कम आती। तो बेपरवाह जी एक बात सुनाया करते, वो आपकी सेवा में सुनाते हैं कि एक मीर भाई थे और एक जाट जमींदार, दोनों की दोस्ती थी, मित्रता थी। तो एक बार जमींदार ने ससुराल जाना था, तो मीर भाई को साथ ले गया कि चल यार तू भी चल। कई बार होता था बड़े जमींदारों के साथ वो लोग जाया करते। मीर भाई साथ चल दिए। वहां पहुंचे, अब लेट हो गए और रात का समय हो गया। तो दूध थोड़ा सा परिवार ने रखा था, उसकी सासू मां दूध लेके आई। तो उसने क्या किया कि अपने जवाई के लिए तो प्योर दूध रख दिया, और उसका जो साथी दोस्त मित्र मीर भाई थे उनके लिए आधा दूध आधा पानी डाल दिया। अब दोनों में बैठे थे, मुसलमान भाई थे। तो दूध आया तो उसने कायदा था बिस्मिल्लाह करके दूध पिया। मीर भाई ने जब पिया तो वो कहता बिस्मिल्ली। वो कहता है यार बिस्मिल्लाह तो होता है, ये बिस्मिल्ली क्या होती है? ससुराल वाले भी पूछने लगे ये बिस्मिल्ली क्या चीज होती है? कहता, जब सभी ने पूछा तो मीर भाई कहने लगा भाई तेरे वाला बिस्मिल्लाह होगा, मेरे वाली तो बिस्मिल्ली है। आधा पानी आधा दूध है, कच्ची लस्सी बना रखी है, मैं इसको बिस्मिल्लाह थोड़ा ही कहूंगा। तेरा दूध प्योर है, तू बिस्मिल्लाह कह, मेरी तो बिस्मिल्ली है। तो आज थोड़ी सी बिस्मिल्ली सी लग रही है, क्योंकि ऐसे बेपरवाह जी फरमाते ये आज की बात नहीं है, जब से सच्चा सौदा बना। इन महीनों में सासंगत नेचुरली थोड़ा सा काम धंधे बहुत ज्यादा होते हैं, पर ये बिस्मिल्ली भी बिस्मिल्लाह से पता नहीं कितने ज्यादा खुशियां लेके जाएगी। क्योंकि समय निकालना इस कलयुग में, मन तो जालिम रोकता ही रोकता है। मनमते लोग जगह जगह ट्रैप बिछाए बैठे हैं, जाल बिछा रखा है, कोई चिड़िया फंस जाए, चोगा माया का डाल रखा है, माया खाओ और फंस जाओ, माया खाओ और फंस जाओ। और धन्य भाग उन मां बाप के, जननी के, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम से आप लिब लगाए बैठे हैं। तो प्यारी सासंग जियो, भजन की तरफ, शब्द की तरफ आते हैं कि जीव परदेसी हो गया है, ये देश पराया देश है। लोग बोलने में कहते परलोक चला गया, असल में परलोक आया हुआ है। ये है परलोक, ये पराया लोक है, ये अपना लोक नहीं है।
असल में अपना जो लोक है, अपना जो देश है, वो तो निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है। तो प्यारी साथ संगत जियो, आज आपको थोड़ा बता भी दें कि ये शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बैनर बनाया है। अभी हम उसका मुहूर्त करके बिल्कुल कनात के साथ चलें। ये बीच में कहां से चल दिए, कनात के साथ साथ। आगे जिम्मेवार भी बहुत ही सियाने, इतने कहां आएंगे, कैसे आएंगे? कनात के बिल्कुल साथ, कनात के बिल्कुल साथ। तो चाहे आप बैठ पाओ, कनात के बिल्कुल साथ होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बैनर बनाया है वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए। ये पता नहीं कितने बच्चे हैं, 1000 या 2000 या पता नहीं, ख्याल में नहीं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बैनर बनाया पूरे वर्ल्ड को जगाने के लिए। इसे लाइव तो नहीं, लेकिन काफी मीडिया ने इसे कवर किया है। अब देंगे क्या ये तो राम जाने, लेकिन आप देख सकते कितना बड़ा ये बैनर है। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी गेट तक बहने हैं। तो हमें लगता है इसको भाइयों की तरफ भी ले जाएं, यूं ही घुमाते घुमाते। तो चाहे आप पूरा बैठ सकें। बहुत ही बड़ा बैनर है, वहां पूरा फुटबॉल स्टेडियम कवर किया हुआ था, थोड़ा सा एक साइड रह रही थी। तो ये शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की वो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बैनर, और उस पर लिखा हुआ है। तो अब रास्ते जो हैं वहां कैसे करोगे, और इतना बड़ा बैनर आप यहां से कवर कर ले भाई इसको। जमुरा राम, हाँ जी, पूछ क्या रहा है? हाँ, तू यहीं खड़ा रहा कर, कद तेरा ज्यादा लंबा है, नीचे से तो तू कवर कर ना ले। हाँ यहीं ठीक है, तू ज्यादा ना उछला कूदा कर। हाँ यहां से सही रहेगा, ठीक है। ये भाग के जाते, नीचे से बना लूंगा। नीचे से कैसे बना लेगा जी? तो बाद में आप सत्संग शुरू करते हैं, एक बार इनको चक्कर लगा ही लेने दो। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा बैनर है, ये तो पता नहीं कितना बड़ा है। आप बैठ जाओ तो भी दिखेगा। ओ भाई बह जो, भैणा तो बैठियां देखो आराम नाल सिर घुमा के देख रही हैं। तुसी बैठो तो सी, इदां ही दिस जाना बैठे बैठे। हाँ देखो, ये आपके चारों तरफ आएगा। ये बैनर इतना बड़ा है, अभी भी बहनें तो गेट तक हैं, अब थोड़ी सी आगे आई हैं। तो ये बहुत बड़ा बैनर ये बच्चों ने तैयार किया है, बैनर जिस पे इंग्लिश में लिखा है। तो अगर वो पढ़ के सुनाने वाले बच्चे आ गए हैं तो यहां बोल दें बेटा क्या क्या लिखा है आपने बैनर पे, आराम से, थोड़ा स्लो में। वहां तो इन्होंने बोल के बताया, आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा बैनर है, और यहां रास्ते हैं, वहां या तो कोई 2 आदमी ऊंचा पकड़ के खड़े हो जाएंगे। एक बार पूरा कवर कर लो। आप देखें, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया इन बच्चों ने। आपको बता दें, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने कि इतने बड़े बैनर पे स्लोगन लिखे हैं, और पता नहीं कितने बच्चों ने इन्हें पकड़ रखा है। और ये फुटबॉल स्टेडियम से चलते हुए रोडों के ऊपर से होते हुए यहां पे पहुंचे हैं। पूरे शास्त्रनाम जी पूरा उस एरिया में जाते हुए, और आप देख सकते हैं हनुमान की पूंछ की तरह ये कमर खत्म होने वाला नहीं है। इधर यहां पहुंच गए बच्चे, और इधर वाली पूंछ अभी आई नहीं है। तो आप देख सकते हैं, आपको चारों तरफ ये बैनर आप देख सकते हैं जी। चलते चलो बेटा, आप कैसे करोगे आगे? सचखंड हॉल तक तो हो जाओ, या फिर इधर को आ जाना, और क्या। जी बिल्कुल, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, और माता भी कईयों की होगी, और कई भाइयों की हो सकता है, कोई पत्नियां भी हों। ये सब मिलके ये कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या कमाल की चीज इन्होंने की है। और हाँ, चलते जाओ, ऐसे आगे से आ जाओ। आप पासे कर दो कुर्सी। अब पप्पू नो इधर बा दो थोड़ा जहां। पप्पू, हाँ चल भाई। जो बुजुर्ग सतब्रह्मचारी हैं उनको हम पप्पू कहते हैं।
जी हाँ, चलते चलो बेटा, आगे से हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप देखिए पूरा जितनी साथ संगत है पूरे पंडाल को घेर लिया है इन्होंने। चलो चलो चलो, आगे तक चलो, वहां तक चलो चलो, अभी पूछ तो आने दो। पता नहीं भाई कितना का लंबा चौड़ा काम है। देख के चलो, देख के, ऊंची नीची जगह बेटा, देख के चलो। चलो चलो चलो, आगे चलो, आगे, बिल्कुल आगे तक चलो। शायद घेरे में पूंछ आ जाए इतनी देर में। रुको नहीं भाई, रुको ना, आप रुको ना बेटा। जी आप रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, वो वाले पीछे वाले रुक जाओ, आप आगे हो जाओ, इसको टाइट करो ना, आगे को चलो जितना कि टाइट। आप रुक जाओ, पीछे वाले पूंछ आ गई है, या ढीला है तो आगे चलो, चलो आगे चलो, टाइट करो ना इसको, बैनर को टाइट करो, आगे चलो। चलो बेटा आप चलो, इनको चलो चलो, शाबाश, चलो आगे को, हिलना नहीं, बाकी यहां टाइट हो चुका है, यहां ढीला है, तो हमें लगता है ये पूरा वहां तक जाएगा। हाँ बस, अब पीछे से रुक जाएं बहनें, पीछे रुक जाओ, आप रुक जाओ। हाँ आप चलो, आपका टाइट नहीं यहाँ ये बैनर। हाँ जी, जोड़ दे आपस में, लो जी, बस ठीक है, रुक जाओ। आगे वाले बैठ जाओ, इनके आगे जो आप हो, आगे कोई खड़ा ना रहे, बैनर ऊपर उठा लो, आगे ना खड़ो कोई संगत की तरफ। एक बहन खड़ी है, दूसरों को कह रहे आप आगे आओ, इधर आओ ना, आगे कोई ना खड़ो बेटा, आगे संगत भी ना खड़ो। तो ये आप देखिए, अब बहनें भी बैठ जाओ, बहनों बैठ जाओ आप। तो चारों तरफ आपके वो बैनर है जो इन बच्चों ने बनाया है। हाँ, चारों तरफ आप घुमाएं भाई, अपना पूरा इनका लें, बेचारों ने इतनी मेहनत की है। सत्संगत जी ताली तो बजानी चाहिए, बजाते रहो, कोई बात नहीं, हौसला अफजाई है, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। लोग क्या कह रहे हैं और हमारी बेटियां क्या कर रही हैं, बताने की जरूरत है क्या? कोई परवाह नहीं। क्या सेवादार बहनें, क्या घर गृहस्थ वाले, क्या शतुरमचारी, कोई किसी से कम नहीं। वो कहता मेरा तेरे से कम दम नहीं। आप देख सकते हैं हमारी इन बच्चियों को, बड़ा गर्व है हमें, बड़ा मान है। कोई इन्होंने दुनिया की परवाह ना की है और ना कभी करने वाले हैं। ये वो मालिक की औलाद है। हाँ, तो देखिए ये कह रहे हैं, आप बच्चे आप सुना दें, आगे ले जाएं इसको, माइक को नीचे से आगे ले जाएं, नीचे से बैनर ऊपर उठा लो जी। हाँ, अब नीचे कर लो, बैनर छोड़ के रखो, बैनर की तरफ ध्यान दो। बैनर सही हो, पढ़े लिखे पढ़ सकते हैं जिनको इंग्लिश आती है, नहीं तो आप बोल के बता दें और इसका तर्जुमा भी कर दें, अनुवाद भी कर दें, हिंदी में 2 लाइनें इंग्लिश में बोल दें, फिर अनुवाद कर दें। बोलिए क्या क्या लिखा है बैनरों पे, आप सुन लीजिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूज्य पिताजी की रहमत से आज शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की बहनों ने वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए एक अनोखी पहल की है, जिसमें 500 मीटर का एक बैनर बनाया गया और उस बैनर के ऊपर वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए अलग अलग तरह के स्लोगन्स लिखे गए। इसमें 777 यानी कि 777 बहनों ने बैनर को पकड़ा और तकरीबन 1500 से भी ज्यादा बहनों ने इस अभियान में भाग लिया। इस पर लिखे गए जो स्लोगन्स हैं वो इस प्रकार हैं। टू मेक वर्ल्ड फ्री फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन, इट्स सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह जीज मिशन। यानी कि हुजूर पिताजी का एक मिशन है, एक उद्देश्य है कि सारे वर्ल्ड को वैश्यावृत्ति से मुक्त करना है।
Saint Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insan tells, save your life from prostitution, don't make life hell. यानी कि पूज्य गुरु जी हमेशा फरमाते हैं कि लाइफ को वैश्यवृत्ति से बचाओ, इसे एक नर्क मत बनाओ. Prostitution is a plague. Save innocents from this trade. Prostitution एक प्लेग की तरह बीमारी है और जो भोली भाली बच्चियां हैं उसे इस व्यापार से बचाया जाए. Shah Satnam Ji Greenest Welfare Force Wing suggestion: eradicate the menace of prostitution. शाह सतनाम जी ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स विंग जो पूज्य गुरुजी की रहनुमाई में पूज्य गुरुजी द्वारा बनाई गई है, उसका ये सुझाव है गुरुजी की प्रेरणा से कि वैश्यावृत्ति को समाज से खत्म किया जाए. लेट द सोसाइटी हैव यू टर्न, लेट द सोसाइटी हैव यू टर्न, डोंट लेट एनी डॉटर इन दिस बर्न. समाज में करवट ली जाए और किसी भी हमारी बच्ची को या लड़की को इसमें वैश्यावृत्ति में जलने ना दिया जाए. शाह सतनाम जी ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स विंग स्लोगन: सन प्रोस्टिट्यूशन अडॉप्ट रिहेबिलेशन. यानी कि शाह सतनाम जी ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स विंग का ये नारा है कि प्रोस्टिट्यूशन को, वैश्यावृत्ति को खत्म किया जाए और उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए. डेरा सच्चा सौदा's मेन मिशन: स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग हेल्पलेस वुमेन. डेरा सच्चा सौदा का मुख्य उद्देश्य है कि संसार में जो दुखिया नारियां हैं, दुखिया युवतियां हैं या जो बच्चियां हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन बंद किया जाए, वैश्यावृत्ति बंद की जाए. प्रोस्टिट्यूशन इज अ कर्स, इट मेक्स लाइफ एडवर्स. वैश्यावृत्ति एक कलंक है जो जिंदगी को एक बुरे समाज की तरफ, बुरी दिशा की तरफ ले जाती है. इरेडिकेट प्रोस्टिट्यूशन, मेक इट एज योर लाइफ मिशन. प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति को खत्म किया जाए और उसे अपनी जिंदगी का एक मेन उद्देश्य बनाया जाए. इरेडिकेट प्रोस्टिट्यूशन, मेक इंडिया ए प्राउड नेशन. वैश्यावृत्ति को खत्म किया जाए और इंडिया, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत को एक प्राउड नेशन बनाया जाए. धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा. जी, तो आपने देखा बेटा, सारी सत्संगत देख रही, कितना बड़ा बैनर है और इन बच्चों ने बड़े चाव से इसको लिखा और बता रहे हैं कि भाई आप वैश्यावृत्ति को जीवन का उद्देश्य बना लो कि हमने हटाना ही हटाना है. जितने भी नौजवान, जितने भी भाई या बहनें, क्योंकि वैश्यावृत्ति दोनों तरह की चल रही है समाज में, सिर्फ वैश्या स्त्रियां नहीं है, वैश्या पुरुष भी हैं. वो पता नहीं चलता, दोनों तरफ ऐसा चल रहा है. तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इन बच्चियों, जो कि आपकी बहनें हैं, बहुत बड़ी बात की है, तो आप सबको भी इनका साथ देना चाहिए. तो हाथ खड़े करके पर्ण करें कि ना वैश्यावृत्ति करेंगे ना करने देंगे. दोनों हाथ खड़े करके आप ये पर्ण करें कि ऐसा कभी करेंगे नहीं और ना कभी करने देंगे. जी, हाथ खड़े रखें आप. तो देखिए, सारी साथ संगत जो हजारों की तादाद में है, तो ये भी पर्ण ले रही है कि हम ऐसा ना करेंगे ना करने देंगे. शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात. मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा से उन्हें मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े और मालिक घरों में खुशियां दे. सबको बहुत बहुत आशीर्वाद. आशीर्वाद. हाथ नीचे कर लीजिए. तो ये एक तरह की कसम है कि आप ये बुरे कर्म नहीं करेंगे और करने भी नहीं. यहां भी समाज में ऐसा हो, कोई आदमी ऐसा करता है, अगर आदमी रुक जाए तो वैश्यावृत्ति नेचुरली अपने आप ही खत्म होगी, और उधर से औरतें रुक जाएं तो भी खत्म हो सकती है. तो दोनों तरफ बराबर जोर लगाना होगा, तभी ये भयानक, महाभयानक राक्षस का खात्मा हो सकता है. तो आप सबसे गुजारिश कि इसको ऐसे ही आगे बढ़ाएं. तो अब भाई बैनर आप अपना अब कैसे करना है ले जाएं. अब तो बस हो गया जी. इधर से ले जाएं बाहर, वो इकट्ठा करते रहे, साइड में चलते जाएं. उधर को सेवादार आगे जाके जो ये शुरुआत का जो सिरा है वो बाहर ले जाएं कनात से, और वहां इकट्ठा कर लें बाहर जाके.
वैसे इसकी रैली टाइप भी अगर आप निकालें, थोड़ा हिंदी में भी लिखा हो, क्योंकि ये इलाका ऐसा, यहाँ इंग्लिश इतना हाथ ज़्यादातर टाइट है लोगों का, तो हिंदी हो तो वो शायद ज़्यादा समझ आएगी, लोग ज़्यादा समझ सकेंगे। ठीक है, चलें बेटा, चलें उधर, चलते चलें भाई, चलें आगे ले जाएं, बाहर बाहर जाके इकट्ठा करें इसको, बाहर ले जाके। हाँ चलते चलें, चलते चलें, घुमा दे जल्दी से, 5-10 मिनट में चलें, जल्दी जल्दी चलें बेटा, सबका नारा मंजूर, सबको चलें जल्दी से, देख के चलो, कोई गिर ना जाना, ऊंची नीची जगह है। तो आप बनाते रहें पूरे राउंड से, पूरा राउंड लिया है आपने, राउंड फुल घुमाया है, सासंग समेत पूरा राउंड, चाहे बीच में कुछ भी आ रहा है, फुल राउंड लें आप। बैनर सीधा रखें, बैनर का ख्याल रखो, बैनर सीधा रहे, बैनर को मोड़ो ना, बैनर सीधा रखो, सीधा बैनर। तू पूरा राउंड ले ले भाई, डायरेक्शन देता रहता, खुद राउंड नहीं लेता। 2 बार कह दिया आपको राउंड ले ले, डायरेक्टर बन के ज्यादा खुश, कैमरा किसी और को दे दे फिर। जी जी, चलिए चलिए, शाबाश बेटा शाबाश, चलिए। बैनर एक जगह से शायद टूट गया, तो आप साथ मिल जाओ ना, उसको साथ मिला लो, खींची इतना दिया लगता है, ऐसे साथ घूमने वाले जिम्मेवार हैं। अरे साथ पकड़ लो उसको, इन्होंने तो 2-3 जगह तोड़ दिया। ये साथ हो जाओ, आपस में पकड़ लें उस बैनर को, एक ही बैनर था ये, आपने कैसे कर दिया ये। साथ मिल जाएं दौड़ के उनके आगे, और आगे वाले रुक जाएं एक बार, आप रुकें, रुक जाएं, रुक जाएं। हाँ, अब आज जो नहीं मिला मिलाएं उनको साथ। भैया आप इनको समझाना था ना पहले, इन्होंने तो कई कर दिया काम। बैनर तो एक ही बनाया था, जब आए थे तो एक ही बैनर था। आगे हो जाओ, आपस में इकट्ठे हो जाओ, अब तो हो जाओ ना जी। हाँ एक साथ हो जाओ, हो गए तो चलो भाई, चलो बेटा, चलो चलो, ध्यान इधर बैनर की तरफ को, चलने में रखो, चलते चलो ना, फिर कैसे, ये होना ही नहीं था, आप कोई चल पड़ा, कोई रुक गया। चलो चलो, शाबाश। एक साथ पकड़ लें, यहां बैनर आपको अभी रोका था, एक साथ पकड़ लें दोनों बैनर, यहां से टूटा उसे जोड़ लेना, अभी तो रोका था तब भी नहीं जोड़ा आपने। ऐसे ऊपर जिम्मेवार हैं इनके। एक बार रुक जाएं भैया, आप रुकें बेटा, रुक जाएं, अभी तो रोका था और तब क्यों नहीं जोड़ा आपस में। 2 बहनें पकड़ लो ना वहां से, चलें चलें भाई, चलें बेटा, चलो, बैनर का काम तो हो गया, पर बहनों ने बहनों वाला काम भी कर दिया। चलो अब, चलो बेटा चलो। वहां से इतना लंबा तो लेके कुछ नहीं हुआ, यहां के महाराज जोर और टुकड़े कर दिए उसके।
तो प्यारी साध संगत जी, दुनिया को जगाने के लिए जैसा आज का तरीका है वैसा ही तरीका ये बच्चियां अपना रही हैं कि दुनिया को जगाया जाए। एक बैनर बनाया जिस पे लिखा हुआ है वैश्यावर्ती गुनाह है, वैश्यावर्ती पाप है, वैश्यावर्ती नरक है। जागो, सारा समाज जागो, बहनों जागो। ये निशाना है शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग का। हाँ चलिए चलिए भाई चलें। देखो जिम्मेवारों ने भी जोर लगा लिया, वो दो बहनें आपस में नहीं जुड़ सकी। ये नहीं सौखा हो गए तब बस फिर। हाँ थोड़ा तेज चल पड़ो, तेज चल पड़ो, आप तेज चलो, आगे जाके मिल जाओ। ये लिखे है कि भी नहीं चलना है, तेज चलो थोड़ा, उनके साथ मिल जाओ तेजी से चल के। ये वाले तेज चल पड़ो, इतने परेड करनी है कि चलो बेटा। ना जी बस वो एक बहन जोर लगा रही, बाकी आराम से ना। हाँ चलो, नारे सबके मंजूर हैं, आप जो अपना इसको करो बेटा। चलो और दो चार तो डिग्गी पे कोई गल नहीं, तू बस कर भाई, हो ना बस उतर जा नीचे, या तो जाती नहीं। हाँ चलो तेजी नाल चलो बेटा, चलो चलो शाबाश, तेज चलो, तेज तेज चलो सारे। हाँ शाबाश। जो वादा पाड़ के हो ले गई। एक ही बैनर था, 3-4 टुकड़े कर दिए। अब तो मत करो भाई, अब बन गया जो बनना था। जोर पता नहीं इतना क्यों लग रहा है, चलते नहीं, या तो वो खींच रहे हैं, ये आराम से चल रहे हैं। तेज चलो बेटा, मंजूर है आपका नारा सबका, वचन तो मान नहीं रहे आप। तेज चलो ना सारे, आगे तेज चलोगे, दूसरे को चल तेज, तो अपने आप तेज चलना पड़ेगा। चलो तेज, चलो चलो शाबाश। साध संगत भी रुक गई क्योंकि काफी बड़ा बैनर है और रास्ते तक बंद हो गए थे। चले चले, जब तेजी से चलो। ये जाली है, बोलते रहो, या जाली है, कोई गिर ना जाए। आगे 2-3 बहनें गिर गई। चलो चलो शाबाश। इनको लाइव देते रहे भाई, ये लाइव वाले भी सारे अमली एक दूजे तो बद के। ये लाइव दे रहे हो? अच्छा अब शुरू किया लगता है। हाँ चले चले चले, हाँ थोड़ा पीछे हटा के दोगे तो भी आएगा। तो ये विदेशों में जो साध संगत है वो भी देख रही है कि कैसे ये बच्चियां, ये बहनें एक संदेश दे रहे हैं बहुत बड़े बैनर से। जैसे इन्होंने बताया, कितना बड़ा बैनर है ये, 500 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। हाफ मीटर नहीं। हाँ आ जाओ आगे, आ जाओ, खड़े क्यों, उनसे मिलो जाके। हाँ इतने इकट्ठियां हो गए सारे। तुसी कई बिच बुजुर्ग लाते, चक्कर ये पै गया। आगे से ख्याल रखा करो, कोई ऐसे बना, कोई तकलीफ है किसी को, कोई बुजुर्ग है, वो कैसे चल पाएंगे साथ। चलो तेजी से चलो बेटा। तो जुर्मुटी बहुत तकड़ा है भाई। बैनर सीधा रखो, ले और इधर को रहो स्टेज की तरफ। आपको बोल तो दिया कि नारा सबका मंजूर है बेटा, चलो आप इधर निगाह रखो, चलो गिरो नहीं, देख के चलो। आगे से पूरा ख्याल रखें, जो भी ऐसा करते हैं शास्त्राम गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग में, जो थोड़ा चल सकें लंबी दूरी तक। कई बुजुर्गों को ले लिया बीच में तो वो मुश्किल हो जाता है,
तैयार तो सारे ही हैं, सेवा को दिल किसका नहीं करता, पर चलें, तेजी से चलें, शाबाश, तेजी से चलें। आप तेजी से चलाएं आगे भाई, तेजी से चलाओ, फिर ही चलेंगे। आगे चलो तेजी से, पकड़ पकड़ के नहीं, सुना, पकड़ना नहीं, तो पकड़ के खड़ जाती है उनको। हाँ चलो बेटा चलो, शाबाश। जी हौसला अफजाई तो होना ही चाहिए। वैसे काफी बड़ा राउंड ला के आए हैं ये बच्चे, कुछ थक भी जाते हैं। हमें लगता है कि 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बन गया होगा ये, 2-3 किलोमीटर चल के आए हैं, पहले प्रैक्टिस की होगी। चलो चलो शाबाश। और आगे से जरूर ख्याल रखना है, बुजुर्ग या कोई बीमार वो ना किसी चीज में रैली में लगाया करो। चले चले शाबाश। और वो नौजवान जो चल फिर नहीं सकते, कई बहुत ज्यादा नर्म होते हैं, रसोई के साथ ही टॉयलेट होती है, तो उनको चलना मुश्किल हो जाता है फिर। हाँ चले चले, चलो बेटा चलो, शाबाश। और जो फ्री होते जा रहे हैं बैठते जाओ बेटा, प्रसाद बाद में देंगे आपको, प्रसाद वहीं पे दे दें भाई, प्रसाद वहीं दे दें। यहाँ ये सेवादार जा रहे हैं प्रसाद वाले। हाँ चलें चलें शाबाश। बैनर सीधा रखो, कोई नहीं बिना बैनर तो चल पो। हाँ कुछ सेवादार साथ आए हैं, चलो चलो शाबाश। तो आपने देखा शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग की लड़कियां बेपरवाह दाता रहमत की रहमत से दुनिया को जगा रही हैं, जगह जगह पे रैलियां निकाल रही हैं। और आज एक वर्ल्ड के लिए इन्होंने रैली निकाली, पूरा संदेश दिया है, पूरी दुनिया में गया होगा, क्योंकि यहां से लाइव जा रहा है, जितने देशों में जा रहा है वो तो गया ही गया। बाकी पत्रकार सज्जन भी आए थे, अब वो तो समय बताएगा आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। तो सत्संग की तरफ अब आते हैं जी। तो यह संसार परदेश है और अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है। वो दोनों जहां का मालिक उसका स्वामी है, उसको पाके ही उस देश के नजारे इस मृत्यु लोक में हासिल किए जा सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं निज धाम सचखंड सतलोक अनामी क्या है, तो यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। सुमरन से ही यह सब संभव है। सुमरन के द्वारा ही आप इस मृत्यु लोक में रहते हुए अपने निज धाम सचखंड सतलोक अनामी को देख सकते हैं। उसको देखना क्यों जरूरी है, जरा सोचिए। इस काल की नगरी जो सचखंड सतलोक अनामी के सामने गंदगी का ढेर है, इसमें आपका इतना दिल लगा हुआ है कि मरने का नाम से भी लोग डरते हैं। कहने को तो कई भक्त कह देते हैं कोई बात नहीं, ओढ़ निभ जाएगी, लेकिन हमने गुजरात में देखा, वहां रुके, भूकंप आ रहा था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, लेकिन गए तो 6 पॉइंट कुछ, और भूकंप फिर आया। हालांकि हम लोग सब लोग टेंट में थे, हम भी टेंट में थे, एक टीले पे टेंट लगाया हुआ था, और सेवादार भी टेंट में थे। तो कई सेवादार तो नारे लगा के बाहर निकल गए, मर गए मर गए मर गए। हमने कहा हैं क्या हो गया, पूछा क्या हुआ भाई, कहते भूकंप आया था। तो फिर आपने क्यों शोर मचाया, आपका तो टेंट था, सादा सा तंबू था। कहते डर तो लगता ही है। मतलब सीधा सा, कितना ज्ञान हो जाए, कितना सचखंड की बातें बता दें, भगवान के नूरी स्वरूप की चर्चा कर दें और ये बता दें कि ये उसके सामने गंदगी है, कहते ना चाटूंगा। मक्खियां नहीं होती, उसको हटाओ। छोटे बच्चे, कई बार बुरा ना मानना, है तो अजीब सी बात, कई बार बाहर टॉयलेट बैठते गांव में छोटे छोटे बच्चे, मक्खियां इतना तंग करती कि उनकी मां तो डंडा लेके खड़ी रहती कि मक्खियां तंग ना करें। तो आप सोचो, वो बार बार उड़ उड़ के फिर गंदगी पे आती, बेचारा बच्चा तकलीफ में आ जाता कि मैं कैसे बैठूं। तो आज सोचिए, ये देश संसार गंदगी कहा है संतों ने,
पर आदमी कहता ना मक्खी की तरह मैं तो चाटूंगा। बुरा हाल है। पर पता कैसे चले, ये कैसे माने कि वाकई ये गंदगी है और वो वाकई अमृत है, आबो हयात है, हरी रस, कैसे पता चले? ये तभी पता चले ना जब उसका नजारा देखे। इस मृत्युलोक में, इस संसार में, इस दुनिया में रहते आप अगर परम पिता परमात्मा का नाम जपेंगे, उसके नजारे देख पाएंगे, तो ही वो निजधाम, तो ही वो सचखंड का नजारा इस दुनिया में रहते आप देख सकते हैं। चारों तरफ गंदगी है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया। ऐसी गंदगी संसार में फैल चुकी है, कह नहीं सकते कौन इस गंदगी से बचा है और कौन इस गंदगी में लिप्त है। वैसे तो सारा संसार इस गंदगी में लिप्त है। बचे वो हैं जिन पे कृपा राम की, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं और सुन के अमल कमाते हैं, वही इस गंदगी से बचे हुए हैं। वरना जिसे देखो कामी कीड़ा बना हुआ है, काम वासना की आग में जलता हुआ इंसान बर्बाद हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, किसी गुरु पीर की बात को नहीं मानता। हर टाइम काम वासना, सामने मां, बहन, बेटा, बाप, भाई, कोई भी आ जाता है, जो गंदगी का कीड़ा बन गया उसे गंदगी ही गंदगी नजर आती है। ऐसा अजमाया है, ऐसा हमने देखा है। हमसे ही माफियां ले ले के लोग हमें ही बुरा कहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। क्यों माफी ली? अपने सगी बहन, अपनी सगी रिश्ते में बहन के साथ वो बुरा कर्म किया जो दुनिया को नहीं पता। हम अब भी नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि हम अपना असूल नहीं त्यागते। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते रहें, नाम ले लेके हमसे माफियां ली। उनके माँ बाप को भी चिताया कि भाई ये ऐसा है, कहते ना ना, यानी संतों की बात सच्ची नहीं है। हमारे पास आके माफियां ली, मुझसे गलती हुई, मुझसे ऐसा हुआ, और हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, राम का नाम जपो, है तो ये महागलती, पर ऐसी करनी नहीं चाहिए। तो माया रानी का खेल ऐसा चलता है, जब माया रानी आ जाती है तो फिर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलना शुरू कर देता है। ऐसे गंदगी के कीड़ों का हशर गंदगी वालों का जैसे होता है वैसे ही होता है। हम तो सबके लिए नेक दुआ करते हैं कि मालिक सबका भला कर। जो समाज में बुराइयां फैला रहे हैं, वैश्यावृत्ति फैल रही है, बुराइयां फैल रही हैं, तू उनका सीधा राह दिखा। कैसे दिखाना है ये तेरी मर्जी है, क्योंकि तेरी मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। पर तेरे से दुआ कर सकते हैं, तेरे से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, जो गंदगी के कीड़े बन गए हैं उनको फिर से इंसान बना, फिर से अपनी भक्ति में लगा, ताकि तमाम खुशियां उनकी झोली में आ सकें जिनसे वो दूर हो गए हैं। तो संतों का काम दुआ करना है। वो कोई दिखावा या भाषणबाजी नहीं करते, जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं, भावना से कहते हैं। तो आज समाज में ऐसी गंदगी फैली है, ऐसी गंदगी में लोग डूब गए हैं कि उन्हें अपना या पराया नजर नहीं आता। लोभी लालची ये संसार की रीत, इसमें फंसे हुए लोग बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई इस घोर कलयुग में अपना अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह सदगुरु मौला दाता रहबर है, वही एक अपना है, बाकी सब सपना है। कोई मालूम नहीं। हम आपको कितने सालों से कहते आ रहे हैं कि भाई बात करनी है तो अपने सतगुरु से बात करो। कुछ डाउट है, कोई दिल में शक है, तो हम बैठे हैं, सतगुरु ने हमारी ड्यूटी लगाई है। बुलवाना तो उसने है, बोलना भी उसने है, पर सतगुरु ने वचन किए जिसका जो जी चाहे सवाल पूछो तो पूछो। खरड़ ज्ञानी से पूछोगे आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। जो आप डूब रहा है वो दूसरे को पार नहीं लगाएगा, वो दूसरे को भी डुबो देगा। आप किसी की बातों पे ना जाओ। यहां मन गढ़ंत चमत्कार सुनाने वाले बहुत हैं,
ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ, फलां हुआ, मालिक मुझे पहले बता देता है, मालिक मुझे पहले करवा देता है। जो इंसान ऐसा कहे तो उसका मालिक क्या ये कहता है कि बेटा मुझसे दूर हो? ये सोचने वाली बात। तो इसका मतलब सारा ढोंग अपनी मान बढ़ाई के लिए कि मेरे में मालिक ये करता वो करता, कि लोग कहें वाह यार इसको तो बड़ा भक्त है। सब बकवास। ना कोई 10वां द्वार खुला, ना नूरी स्वरूप के दर्शन। हम सिर की शर्त लगा सकते हैं, ऐसा उनके साथ कभी नहीं होता जो सिर्फ खरड़ गया नहीं होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिनका 10वां द्वार और नूरी स्वरूप जिनको मिल जाते हैं वो यूं मेंढे की तरह टर्राते नहीं फिरते, बल्कि वो तो अपने अंदर हजम करते हैं और मालिक के और नजारे दिन रात लूटते रहते हैं। मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते वो। तो इसलिए इंसान पे इतना फेथ मत करो, इतना विश्वास मत करो, इतना यकीन मत करो कि वो डगमगाए और आप सोचो यार ये इतना बड़ा भक्त। क्या सतगुरु ने बोला किसी को कि ये बड़ा भक्त है? आप गुरु से जुड़े हैं, अपने फकीर से जुड़े हैं। मस्ताना जी महाराज ने किसी को कहा? मस्ताना जी महाराज ने शुरू किया था 800 मस्ताना, 700 मस्ताना, 500 मस्ताना, यानी एक तक में एक ग्रेड कि भाई अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छी कर रहा है। तो जब मस्ताना जी महाराज ने देखा ना एक ग्रेड लेने वाले की तो पहुंच ही ज्यादा ऊंची चढ़ गई, तो सारी ग्रेड वापस ले ली। कहते ना भाई कोई यहां ऐसा नहीं है, ये तो अहंकार में आ गए। परम पिता जी की सत्संगी जिन्होंने सुनी, यहां सत्संगी बैठे, आपने कभी सुना कि किसी बंदे का नाम लेके बेपरवाह ने कहा ये तो भाई बहुत पहुंचा हुआ है, इसने तो मालिक को पा लिया? कभी सुना? नहीं सुना। अब हम सतगुरु हमसे काम ले रहा है, क्या हमने बोला कि रूहानियत में भाई ये सर्वोच्चम है, ये सर्वोत्तम है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये अति उत्तम, ऊपर तक पहुंच गया? कभी हमने बोला? नहीं बोला। फिर आप खुद ही डिग्रियां देते रहते हो, ये तो मालिक का प्यारा है यार, ये तो बहुत आगे पहुंचा। रे आपको क्या पता? अंधा आंख वाले को कैसे देख लेगा जरा बताइए? जो जिसने खुद 10वां द्वार नहीं खुला, खुद नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, वो कैसे कह सकता है कि ये सामने वाला यार पहुंचा हुआ है? पहुंचा हुआ शातिर हो सकता है, पहुंचा हुआ मालिक का प्यारा बड़बड़ नहीं करता, बल्कि वो तो हजम करता है। सिर्फ ये कहता है कि मालिक से जुड़ो, मेरे से क्या पूछते हो, नजारे मालिक देगा, अंदर से जुड़ के देखो, वो सच्चा है, बस वही सच्चा है। तो आप ये मत सोचिए कि ज्यादा बोलने वाले कुछ ज्यादा बड़े भक्त बन जाते हैं। वो आप जानते हैं क्या हशर होता है? ये तो खाली लिफाफे होते हैं। कब पटाखा बोल जाए माया रानी, सिर चढ़ के बोले, कब जादू चल पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो हम ऐसी चीजों को 100% नकारते हैं। हमने कभी हां नहीं कहा। हमें भी लोगों ने बड़ा सुनाया, ये हुआ फलां टाइम, ये हुआ, हम नहीं बोले, हमने नहीं कहा कि हुआ। हां भाई मालिक की रहमत हो सकती, मालिक की रहमत हो सकती है, लेकिन जब आदमी ऐसा करता है तो ये समझ नहीं आती कि मालिक ने ये कब कहा कि मेरे से दूर होना, मेरा नाम ना जपना, मेरी भक्ति ना करना। ये क्या मालिक उसी को ये कहेगा? बना सकता है बनाने वाला, तो ये भी बना सकता है, क्योंकि बनाने में कोई देर थोड़ा ही ना लगती है। तो भाई ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। सो ऐसे टाइम में आप कोई बात पूछना चाहते हैं, आपके अंदर कोई शक शुबा है, कोई डाउट है, फकीर बैठा है, उससे बात कीजिए। परमपिता जी ने ड्यूटी लगाई और सबको कहा हाथ खड़ा करके कि बाद में टींडी ना करना, अब बोलो जिसने बोलना है। और फिर वचन किए कि जो भी पूछना है पूछना, सबका जवाब मिलेगा। तो प्यारी सत्संगचियों, किसी के कहने में गुमराह नहीं होना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। जो नहीं आते वो नहीं आते। हमने देखा है, ये आज से थोड़े ना चला है। जब से साईं जी ने ये दरबार बनाया तब से किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोलते रहे, लोग बोलते हैं, बोलते रहे, हमें क्या। हम तो उनके लिए मालिक से दुआ करते हैं, क्योंकि अपना मार्ग प्यार का है, मोहब्बत का। सबसे प्रेम करो। लड़ना झगड़ना तो सवाल पैदा ही नहीं होता। हमारा हुक्म तो क्या, हम कल्पना भी नहीं करते कि किसी से लड़ो, किसी से झगड़ा करो, किसी को गलत बोलो। कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलना तो भूल ही जाओ आप कि हम बोलेंगे कि किसी का बुरा करो या ऐसा करो। यहां खास सेवादार सतब्रह्मचारी भाई बहने रहते हैं, ब्रह्मचारी भाई बहने, ये भी अगर किसी को ऐसा कह बैठे, गाली गलोच करें, अब इनमें मानता कौन है? हम कुछ नहीं कहेंगे, मानते हैं हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर आप किसी को बहुत ज्यादा बुरा बोला तो लंगर अपना बंद करो, 24 घंटे खाना ना खाओ,
बल्कि मौन व्रत भी रखो कि ये जुबान को, मन को गाली दो कि तू इतना बोला, मैं आज पूरा दिन नहीं बोलूं। तो उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक ताकत आएगी और आगे से आप उन बुराइयों को नहीं कर पाएंगे। तो गाली गलौज के लिए भी यहां ये नियम बेपरवाह जी ने बना हुआ है और बना ही रहेगा हमेशा। तो बाकी तो किसी को बुरा कहना, किसी को गलत कहना, सवाल पैदा ही नहीं होता। तो साथ संगत जी इस बात पे अमल किया करें, क्योंकि जो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम का नाम जपो, ईश्वर की भक्ति करो, उससे ही अंतःकरण में ताकत आती है, उससे ही शक्ति आती है। मालिक के प्यारे को तो एक हाथी के मानिंद होना चाहिए। आपने देखा नहीं देखा पता नहीं, हमने गांव में देखा हाथी आता है और कई जीव होते हैं कहते जिसकी पूंछ सीधी नहीं होती। किसी ने कहते 12 साल पाइप में डाल दी, पाइप निकाली, पूंछ वैसी की वैसी। तो वो काटने को आते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, पर हाथी यूं कान हिलाता हुआ आगे निकल जाता, वो पूंछ ही चूं चूं करके पूंछ ही अंदर लेके वापस चले जाते हैं। तो एक मालिक के प्यारे को हाथी के मानी होना चाहिए। तेनू यार नाल की, तेनू जोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। होर को समझने वाला वो राम, वो जाने उसका काम, अपने आप नेक अकल देगा, अपने आप सद्बुद्धि देगा। सो इस कलयुग में राम नाम पे चलना कोई आसान कार्य नहीं, बहुत बड़ी बात जो आप चल रहे हैं। धन्य माँ बाप, धन्य कुल होती है जिनकी औलाद इस कलयुग में राम के नाम पे आगे निरंतर बढ़ रही है। जिन लड़कियों को लोग कमजोर समझते, आज आपने देखा कितना बड़ा बैनर लेके पूरे वर्ल्ड में वो संदेश दे रही है, कोई कमजोर नहीं है। शरीर लड़की का है या लड़के का, जिसके अच्छे संस्कार हैं, जो मानता है अल्लाह राम को, उससे बढ़ के दुनिया में कोई दूसरा अच्छा नेक इंसान हो नहीं सकता। तो भाई ऐसे संदेश हर किसी को पहुंचाने चाहिए, जन जन तक। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो ये देश पराया देश, यहां पे इंसान मेहमान बन के आया है, और मेहमान को तो मालूम होता है 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, पर इस दुनिया में आने वाले मेहमान को यह मालूम नहीं है कि कितनी देर रुकना है। बचपन में कहीं चले जाते हैं, कोई जवानी, कोई अधेड़ अवस्था, कोई बुजुर्ग अवस्था, पर कोई मालूम नहीं। तो जब जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि दोनों जहान की खुशियां मिलें, यहां भी और अगले जहां में, अगले जहां की मालिक की गोद में बैठे परमानंद की प्राप्ति हो, और वो लज्जत, वो नजारे मिले कहने सुनने से परे। आप जिससे भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपना दोस्त, मित्र, मां बाप, बहन, भाई, पति, पत्नी, आप चाहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे, इकट्ठे रहें, लेकिन आपकी वो चाहत काम धंधे की वजह से, रोजगार की वजह से हमेशा पूर्ण नहीं हो सकती। और आदमी की फितरत है, ज्यादा देर इकट्ठा बैठे तो बर्तन आवाज भी कर देते हैं, ये भी चक्कर है। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एक ऐसा साथी जो आपके अगर साथ हो जाए, कोई बर्तन की आवाज नहीं आएगी। आपके ऊपर आने वाले पहाड़ जैसे रोग, पाप, कर्म, बुरे कर्म चुटकी में उड़ते जाएंगे। ऐसा एक साथी है। वो ऐसा साथी नहीं है कि चिता को आग लगा के 2 आंसू बहा के या पागल सा होके इंजेक्शन लगवा के लौट आएगा। नहीं, वो यहां भी साथ, और जब आप शरीर छोड़ के जाएंगे तब भी गोद में बैठा के लेके जाएगा। और वो ऐसा पक्का साथी है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला। उसको अपना बना के देखो, एक पल भी जुदा नहीं होगा आपसे, एक पल भी। बस नूरी सुबरू को प्रगट कर लो, सुमण तो करना होगा, भक्ति इबादत तो करनी होगी। पर दूसरों के लिए लोग कितना कुछ करते हैं। अगर दुनियावी चोरी यारी का देखें, कितने डंडे पड़ते हैं, चुपके चुपके लोग जाते हैं, वहां घर वाले तैयार, डंडे परेड शुरू, और बहुत झगड़े हो जाते हैं इन चीजों के लिए। तो उसके लिए कितना कुछ कहलवाते हैं, कितना कुछ बुरा बोला जाता है। क्यों ना सतगुरु मौला के लिए तो डंडे भी नहीं खाने पड़ते। ताने जरूर दुनिया मारती है, मीरा को कौन से ताने नहीं मारे। ताने मारने वालों का कोई नाम नहीं लेता, और मीरा का नाम अमर था, अमर है, अमर रहेगा। अकेली मीरा नहीं, माली के प्यारे भाई मंझ, कौन नहीं जानता उनको।
सो ये नहीं है, स्त्री पुरुष की बात हम नहीं कर रहे। कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री उस अल्लाह वाहिगुरु राम का जो सच्चा प्यार करे, तड़फे, तो वो मालिक की गोद में बैठ जाती है और कभी जुदाई होती ही नहीं। परमानंद ही परमानंद, परमानंद ही परमानंद, और ऐसा परमानंद जिससे आदमी का जी कभी भरता ही नहीं। आम आदमी की फितरत है, इकट्ठे रह ले ज्यादा तो झगड़ा, और किसी चीज को लगातार देख ले तो उसकी तरफ से मन पहले दिन बड़ा सुंदर लगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा और सुंदर लगा, कुछ दिन लगता रहता है, धीरे 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 वो सामान फीका पड़ने लगता है, और एक दिन मन उकता जाता है, यार छोड़, क्या है इसमें, कुछ अलग तो है नहीं। लेकिन मालिक और मालिक का प्यार ऐसा है, आप जब पाना शुरू करेंगे तो वो आपका जी नहीं भरेगा उसके दर्शनों से, नूरी स्वरूप से अल्लाह वाहिगुरु राम के, बल्कि आपका दिल और करता जाएगा, यार और नजारे मिले, और नजारे मिले, और जैसे जैसे और कई गुना बढ़ के और नजारे मिलते जाएंगे। मजे में, मस्ती में, नशे में आप आनंद, परमानंद, महाआनंद से भीगते जाएंगे और खुशियों से लवरेज होते जाएंगे। तो मालिक परमात्मा ही एक ऐसा, जैसे आप खाना रोज खाते हैं, ज्यादातर अपने इंडिया में गेहूं खाते हैं, गेहूं से कभी दिल भरा क्या आपका? सुबह 4 परोठे ठोक लेते हैं, दोपहर को फिर ठोकने को तैयार हो जाते हैं। स्वाद लगे ना लगे तुम ठूस ठूस के भर लेते हैं। पंजाबी जी कहते तुन लो, मतलब कि भर लो, काम देगा, ऊंट की तरह जुगाड़ी करते रहेंगे बाद में। तो भाई फिर भी कई बार डॉक्टर कह देते तुझे गेहूं से एलर्जी है तो छोड़नी पड़ेगी, पर ये तो आपको ताकत देती है, कई बार ज्यादा खा लेने से मोटापा भी देती है, गुब्बारा राम हो जाता है आदमी, तो फिर दुखी होता रहता है। गैस कभी इधर चढ़ गई कभी इधर चढ़ गई, भागा दौड़ी, गैस निकल नहीं रही तो चक्कर पड़ जाता है, बड़ा ही कुछ होता है जी। क्योंकि बहुत लोग आके बताते हैं कि पिताजी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बड़ा, क्योंकि बैठक में फिर गैस बननी है। हम इसमें ये नहीं कहना चाहते कि खाओ ना, जितना मर्जी खाओ भाई, हम ये कहते हैं जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, आपका जी नहीं भरता, क्या है रोज पानी क्यों पीते हो यार? फिर भी पीते हो, पीना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, बॉडी में ज्यादा 90% के करीब शायद पानी ही पानी है, तो पानी तो लेना ही चाहिए। हम रोकते नहीं है, पर फिर भी आपको बताना चाहते हैं, पानी से जी नहीं उगता था, खाने से जी नहीं उगता था, दे तेरे की ले तेरे की, कहीं तो आंख बजा बजा के खाते हैं, कोई निगाह रखता हो वो दांव लगा जाते हैं। मीठे से रोक दो, आप देखो सही, फिर ना देखने वाला दे तेरे की दनादन दनादन, यूं लग रहा है डस्टबिन में सामान जा रहा हो, पेट तो होता ही नहीं, जीव का कोई काम ही नहीं रहता, टेस्ट तो आता ही नहीं, सीधा धड़ाक अंदर भी भर लो यार, जो भी है कोई देख तो रहा नहीं। तो ये इतना आप इतना कुछ कर रहे हैं, जी नहीं उगता था। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, मालिक का प्यार, उस भगवान की मोहब्बत आप इस संसार में पालो, कभी जी नहीं भरेगा, बल्कि जी और चाहेगा, और मोहब्बत मिले, और क्योंकि और खुशियां मिलेंगी, आपकी तमाम गम चिंता टेंशन परेशानियां जड़ से खत्म होती जाएंगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मालिक वो नजारे आपको बख्श देगा जो तकदीर में भागों में भी नहीं लिखा, मालिक वो भाग्य आपके बना डालेगा। तो इसलिए हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राम का नाम जपा करो। चलो फकीर से गुस्सा होगा आपको, हमें गालियां निकालते हो, निकालो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बुरा कहते हो, कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाथ जोड़ के हमारी विनती जरूर मान लो, आप नाम जरूर जपा करो, क्योंकि नाम जपोगे तभी अंत्य करना आपका साफ होगा। और जब आपको नजारे मिलने लग जाएंगे, अपने आप पछताओगे, यार मैंने गलत क्यों कहा, बुरा क्यों कहा। अपने आप मालिक सद्बुद्धि देगा और बेइंतहा खुशियों से आप लवरेज होते चले जाएंगे। सो प्यारी साथ संगतियों, अब सवालात आपके आ गए हैं तो वो पढ़ते हैं, जैसा सदगुरु ख्याल देंगे। हमको ज्ञानवान विद्वान नहीं है, पर जैसा मेरा मौला मेरा दाता रहे पर ख्याल देगा, आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ममता इंसान सोनीपत से पूज्य पिता जी कहते हैं कि भगवान ने काल के कहने पर इस सृष्टि की रचना की है, क्या ये सच है? फिर काल को किसने बनाया और क्यों? भगवान ने पहले काल को बनाया, अपनी मौज खुशी में सृष्टि की रचना उससे करवाई। इनका अगला प्रश्न है, सब कंट्रोल अगर भगवान के हाथ में है तो वो किसी को बुरे कर्म करने से क्यों नहीं रोकता? मालिक ने ये वचन दिए हैं काल की नगरी में कि अगर कोई भक्ति इबादत करे, मालिक को याद करे, तो बुरे कर्मों से मालिक रोक देता है, अदरवाइज
जी मस्त हैं, अगर मालिक का नाम नहीं जपते तो काल की नगरी में, और वो बुरे कर्म करने के खुद अधिकारी हैं, वो मन के कहने देते हैं, आत्मा के कहने नहीं। पंकज इंसान फतेहाबाद से, पूज्य पिताजी विश्वकर्मा वाले दिन मिस्त्री को दुकान पर काम करना चाहिए या नहीं? भाई मर्जी आपकी, आप उसे किस तरह से मनाना चाहते हैं, खुशी में कि आपके गुरु हैं तो उस तरह से, और या फिर उस्ताद हैं आपके, या फिर अगर आप काम अच्छे नेक कर्म करके मनाना चाहिए, भले कर्म करके मनाना चाहिए हमारे ख्याल से। गुरप्रीत इंसान बाला छावनी से, पूज्य पिताजी शरीर के जिस अंग से आत्मा सिमट जाती है तो वह अंगहीन हो जाता है, क्या सिमरन से फिर से वह अंग ठीक हो जाता है जी? भाई यहाँ पता नहीं कितने भक्त बैठे होंगे कि ऐसा हुआ। अगर आत्मा सिमटने से पहले आपको बता दें, अंग खराब नहीं होता। जब रोग हो जाता है तो उसमें से आत्मा, रोग से वो हिस्सा गल जाता है, सड़ जाता है, तो उससे आत्मा पीछे हट जाती है। ये नहीं कि आत्मा के पीछे हटने से अंग खराब होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अंग खराब होने से आत्मा वहां से पीछे हट जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सुमरन के द्वारा और थोड़ी दवा दारू के द्वारा संभव है, क्योंकि पिंगले पहाड़ चढ़ते देखे गए हैं। लीचीराम इंसान भादरा से, पूज्य पिताजी सिमरन रोजाना करता हूं, अभी तक शब्द नहीं खुला, मार्गदर्शन करेंगे। भाई शब्द की यहां तक बात करते हैं तो सिमरन रोज करो, और भावना से, व्याकुल वैराग्य से करो, सच्ची भावना से व्यवहार के सच्चे बनो, तो शब्द भी चलेगा और मालिक के दर्शन भी होंगे। अनु इंसान, आदरणीय पिताजी आपने बच्चे के लिए 40 दिन चाय पत्ती का प्रयोग करने के वचन फरमाए हैं, पर पिताजी मैंने चाय न पीने का नारा लगाया हुआ है, तो पिताजी क्या मैं वो पत्ती ले सकती हूँ जी? भाई हमने बच्चे के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं है। हार्ट ब्लॉकेज हो, ट्यूब ब्लॉकेज हो, उसके लिए बोला है कि ब्लैक टी, हिमाचल की अच्छी पत्तियां हो, यहाँ भी अच्छी पत्तियां मिलती हैं, केमिकल के बिना हो चाय, तो वो आप लगातार पिए 2-3 महीने। तो कईयों की ट्यूब खुली हैं, हार्ट बाईपास सर्जरी होने से बच गए, उनका हार्ट का वो ब्लॉकेज खुल गई, ऐसा आजमाया गया है। तो ये तो बताया, और ये नहीं कहा है कि ऐसा करने से बच्चे ऐसा कुछ। बाकी आप अगर ऐसा करके देखना चाहते तो आप नारा ना लगाया कर, नारा लगा दें फिर से, और चाहे आप ले सकते हैं, आगे से ख्याल रखें। नाम नहीं लिखा इन्होंने। पूज्य पिताजी जब जीभ से सिमरन होना बंद हो जाए तो नाम सिमरन का अभ्यास कैसे करना चाहिए? नहीं, फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मालिक में लग जाती है। अगर सुमन सचेत रूप से आप कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपकी जुबान बंद हो जाती है, तो आपका वो धुन, वो आवाज कहीं ना कहीं आपके चलनी शुरू हो गई, तो वो अपने आप मालिक तक लेके जाएगी। अगर वैसे आप बैठे सुमन में और सुमन बंद हो गया, तो चेक करो कहीं खुराटा सुमन तो नहीं शुरू हो गया उस दरमियान, क्योंकि हो सकता है आप नींद में चले गए और आपको लगे कि मेरा तो बंद हो गया, कोई बात नहीं अब जोर लगाने की। तो वो नींद है, वो कोई आप धुन में नहीं पहुंचे, कोई आपके अंदर आवाज प्रकट नहीं हुई। वीरेंद्र इंसान, प्यारे पिताजी मैं अपनी कंपनी में आप जी का प्रचार करता हूं और नए जीवों को यहां लेकर आता हूं, नाम दिलवाता हूं, पर सारी कंपनी में सभी मेरे से जलने लगे हैं कि ये लोगों को सिरसा क्यों लेकर जाता है और मेरे हर काम में अड़चने पैदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब मैं उनकी परवाह न करते हुए आज भी 3 जनों को कंपनी से नाम दिलवाने के लिए लाया हूं। आप जी से रिक्वेस्ट है कि डटकर बुराई का सामना करने का बल बख्शें। जी बेटा, सुमन करते रहना, लड़ना अपने किसी से नहीं, हाथ जोड़ के उनको बताओ कि भाई मैं तो लोगों की जिंदगी सुधार के भगवान से जोड़ता हूं, और वो लोग जो जुड़ेंगे वो भी तरक्की करेंगे हर काम में, अच्छे नए काम में, कि आप भी चलिए, आप भी तरक्की करेंगे, और प्यार से काम लेना बेटा। मालिक साहब जो नाम दिलवाते हैं, ये महादानों का महादान है, जो नाम लेंगे उनको तो खुशियां मिलनी ही मिलनी है, जो दिलवाते हैं उनको भी मालिक महा खुशियां जरूर बख्शते हैं। आशीर्वाद जो भी आज नाम दिलवाने लाए सबको ही ये वचन है और सबको ही बेन था, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। दिल्ली से करण इंसान, पूज्य पिताजी मैं दिल्ली में पटड़ी पे बच्चों के कपड़े की दुकान लगाता हूं, इसके बदले मुझे हर महीने पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते हैं, इसे रिश्वत कहेंगे या नहीं जी? और क्या कहेंगे? जगदीश कुमार इंसान, कैबिन समिति से, कई प्रेमी कहते हैं कि रिश्वत न लेने व न देने वाले फार्म सिर्फ सरकारी मुलाजिमों ने ही भरने हैं, कृपया स्पष्ट करें जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये बोला कि रिश्वत नहीं लेंगे। जो सोचता है कि मैं ले सकता हूं, कोई दुकानदार है या कोई ऐसा कोई भी जिसको लगता है कि वो रिश्वत लेगा, जो लेते हैं, क्योंकि ऑफिसर जितने भी हैं वो तो इस दायरे में आ ही जाते हैं कि वो ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। लेकिन क्या जिम्मेदार क्या रिश्वत लेगा किसी से? कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या हो सकता है ऐसा? हमने तो देखा नहीं, वैसे हो सकता होगा, पता नहीं, कोई दुकानदार ऐसा होता हो या कोई, तो वो रिश्वत नहीं देंगे तो सारे पालन कर सकते हैं। रिश्वत नहीं लेंगे, जिनका बनता है कि ये नहीं लेंगे तो वो फार्म भरें, तो उनके लिए खुली है छूट।
इन्होंने नाम नहीं लिखा पूज्य पिताजी। स्टेडियम में स्क्रीन बहुत छोटी होने के कारण संगत को आप जी के दर्शन बहुत कम हो रहे थे। पिताजी स्क्रीन बड़ी लगवाने की कृपा करें। स्क्रीन बड़ी का कहा तो था, पता नहीं आई कि नहीं आई। कह रहे थे 5 दिन बाद आएगी, अब तो हफ्ता हो गया, आ गई स्क्रीन बड़ी। तो स्क्रीन कहते नहीं आई जी बड़ी, पता नहीं तो ये कह देते, पता नहीं वो कह देते बनाने वाले भाई, ये डरते हमें कह देते कि अब आने वाली है। तो स्क्रीन बहुत बड़ी कह रहे हैं मंगवाई है। वैसे स्क्रीन ने वहां पे काफी लगी हुई सेवादारों के लिए, और भी प्रोजेक्टर वगैरह जितने भी सेवादार जिम्मेवार हैं वो लगाएं। 2 की जगह 4 लगा दें, कुछ जितने लग सकते हैं। स्क्रीनें कितनी होती हैं वहां? 2 ही हैं, 3 हैं? आप बता दो, खड़े हो गए, आपको पता तो। 3 हैं स्क्रीनें, 3 हैं। और प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर 8 हैं। फिर तो कमी नहीं आनी चाहिए। अगर 8 हैं तो 8 नहीं है तो वहां लगवा दीजिए। नहीं होंगे इनके पास, पर लगाए नहीं होंगे हमें लगता है, तो आप लगवा दीजिए भाई। सारे जगह नाप लो पूरी, और 8 की कितनी कितनी जगह है कि कितनी जगह पे वो दिखेगा, पूरे 8 लगा दो, 3 स्क्रीनें लगा दो, ठीक है जी। लाइटें होती हैं, अब अंधेरा तो मुश्किल हो जाएगा कि संगत पे अंधेरा हो, फिर भी आप जितना दिख पाए, जितना कर पाए। प्रोजेक्टर बिल्कुल ही नहीं दिखता, कहीं तो अंधेरा होता होगा, या अंधेरे में लगा दीजिए प्रोजेक्टर, या लाइट में मत लगाइए, अंदर लगा दीजिए ताकि वो संगत को नजर आए। तो साथ संगत सेवादार जो तन मन धन से सेवा करते हैं, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम सेवादारों के लिए रखे जाते हैं और रखते रहेंगे भाई। वो दीन दुखियों की मदद करते हैं। हमें ये कहा गया साथ संगत की तरफ से, पीछे शायद सितंबर में सेवादारों को मिले थे, शायद 23 सितंबर में, कि पिताजी हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम रखें, तो हम वो प्रोग्राम भी ठीक है बेटा आपके लिए टाइम दिया करेंगे। तो वो दे रहे हैं भाई। साथ संगत का तो हमने मानना ही मानना है। और हाँ जी, स्वीट रोजेज ब्लॉक से पूज्य पिताजी, साथ संगत की यह इच्छा है कि आप एक ऐसी सीडी रिलीज करें जिसमें आपकी और परम पिताजी की सारी यादें हों, जो भी समय आपने उनके साथ बिताया। पिताजी प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम भी उन लम्हों को देखना चाहते हैं। जी बेटा, वैसे तो जो सीढ़ियां बन रही है उनमें बहुत सारे लम्हे ऐसे आ जाते हैं। उस समय का एक चक्कर था सत्संग जी, हकीकत हमारे पास वो सीढ़ियां हैं परम पिताजी के साथ वाली। चक्कर ये था कि उस समय सेवादार जो जिम्मेवार थे, पीछे पर्दे नहीं लगाते थे और कैमरे भी कोई ऐसे बड़े नहीं थे। तो बेपरवाह जी का जो फेस है, जो चेहरा, जो रियल नूर था, वो उसमें नहीं आता, बिल्कुल ब्लैक है। आप अगर चाहें तो, हमें अच्छा नहीं लगा, हमने उसे चेक किया, सीडीओं को, कैसेटों को चेक किया, तो दिल दर्द से भर गया बल्कि देख के कि कहाँ हमारा सतगुरु मौला इतना नूरे जलाल और कहाँ कैमरा दिखा रहा है बिल्कुल ब्लैक। तो अब क्या आप ऐसा देखना चाहेंगे? नहीं, उससे तो, क्योंकि जो छवि सतगुरु के दर्शनों की दिल में बैठी है वो ज्यादा बेहतर है। फिर भी कोशिश करेंगे, इन सेवादारों से कहते हैं हम कि आप वो सीन जरूर निकाल लें जो बिल्कुल ही क्लीन है, जिनमें पर्दे लगे। कुछ सीन ऐसे हैं तो आप वो निकाल लें और फिर वो हमें दिखाएं, और वो सीडी साथ संगत को दिखाएंगे जी। पहले साथ संगत को दिखाएंगे, और अगर उनको लगता है कि ठीक है तो अभी जल्दी से जल्दी इसको बनाइए, ठीक है जी। अगले हफ्ते तक कोशिश करो कि ये सीडी बन जाए, ठीक। अच्छा सुझाव है बच्चों। प्रेम इंसा रावत सर से, पूज्य पिताजी रावत सर से बहन प्रेम इंसा 8 सुख दुआ समाज की बहनों को नामदान के लिए लेकर आए हैं, सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। खड़े हो जाएं बेटा। सुख दुआ समाज की बहनें अगर बैठी हैं यहाँ, वो नाम में बैठे होंगे शायद, तो उनको वहीं आशीर्वाद मालिक खुशियां दे बेटा, और जो भी लेके आए उनको भी मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। आपका घर है, जैसे सारे भाई बहन बच्चे हैं वैसे आप भी हमारे बच्चे हो। कोई जरूरत हो मालिक से दुआ करेंगे, आप हमें बताइए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। डॉक्टर शकुंतला अबोहर से, प्यारे पिताजी दामाद के सिर में ट्यूमर था, 1 महीना पहले अपोलो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था, आपकी दया मेहर से ऑपरेशन ठीक हो गया और रिपोर्ट भी ठीक आई थी। अब फिर दोबारा दिखाया तो डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन का बताया है। जो पिताजी दिमाग का ऑपरेशन है, कैसे करें जी, आपकी दया मेहर चाहते हैं। 1-2 डॉक्टरों की और राय ले लें बेटा, और लगातार श्रवण करते रहें। उनको भी कहो कि लगातार श्रवण करें, आप भी लगातार श्रवण करें बेटा। 1-2 डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट की राय ले लें, मालिक से दुआ करेंगे, करने वाला भगवान है बेटा। आशीर्वाद प्रसाद ले जाना जाते टाइम। किरण इंसान संगरूर से,
प्यारे पिताजी, मस्तो मस्त रूहानी प्रोग्राम में आप चाहे घोड़े पर आ जाया करो या फिर बाइक पर चढ़कर आया करो और सुंदर सुंदर ड्रेसें डाला करो, पर प्लीज 2 या 3 शब्द बोला करो और ज्यादा जोर से मत बोला करो, बाद में कई दिन तक आप जी का गला खराब रहता। नहीं, ऐसा कोई गला खराब नहीं हुआ, हमें तो कुछ लगा नहीं। कई बार ऐसा कि नजला वगैरह हो जाता है तो उससे थोड़ा हो जाता है कि नजला कंटिन्यू हमारे होता रहता है, तो और अदरवाइज ऐसा हमें तो लगा नहीं। किसी दिन आवाज ऐसा कुछ हुआ, थोड़ा बहुत नजला है, वो तो वैसे भी नॉर्मल भी हो जाता है जी। पुष्पा इंसान ब्लॉक संगरूर से, प्यारे पिताजी, मेरे पति दी गड्डी नाल किसी साइकिल वाले पाई दी टक्कर हो गई, आप जी दी कृपा नाल पाई भी बच गया अते मेरे पति दा पहाड़ जिहा करम भी आप जी ने अपने ऊपर ले लिया। इस खुशी विच पिताजी असी थोड़ा जिहा परमार्थ किया, पर कुछ दिनों बाद ही आप जी ने उसका कई गुणा वध के 2,35,000 बना के राजस्थान दे लिफाफे विच पाके साडी अलमारी विच रख दिता। उस दे विच असी ने 1 लाख फिर परमार्थ कर दिता। पिताजी मार्गदर्शन करो कि जो बाकी है उसका की करिए जी। करे रखो बेटा, मालिक ने तो अनु दिता है, आपके घर में आया है। और कईयों को यहाँ बैठे बैठे तकलीफ होती रहती है, यार ये डेरे में आश्रम में दीन दुखियों मदद में पैसा क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं। तो ये तो शुरू से चलता आया है साईं मस्ताना जी महाराज के समय से कि कोई भी भाई किसी का भला करना चाहे। हम उन सत्संगियों को अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने ऐसा उस समय भी किया, परम पिताजी के समय भी किया। तो आज थोड़ा खुल के बोला जाता है, तो इसमें तकलीफ किस बात की है। कईयों को तकलीफ है, ये बाकी सब ठीक है पर ये नहीं ठीक, इसका मतलब सतगुरु गलती करता है आपके हिसाब से। तो भाई यहां तो ये ऐसे ही चलना है सब कुछ। बैंक में पैसा जमा होता है, एक एक पैसे का जनवरी में उसका हिसाब होता है, और सारी साथ संगत को अब तो हमने ये भी कह दिया है कि पहले जमा करवाओ ताकि सीधा बैंक में जाए, कोई ये ना कहे कि जेब में डाल लेते हैं, बस यहां बोल देते हैं। तो पहले जमा होता है फिर यहां बोला जाता है। अब भी कोई शक, अब भी कोई दो राय है तो फिर भी अगर है तो भाई हम क्या कर सकते हैं। और जो परमार्थ करेंगे तन मन धन से, जो भी सेवा आप करते हैं हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, क्योंकि यहां जो भी सेवा करवाई जाती है कोई पर्सनल सेवा नहीं कि मेरी मुट्ठियां पर दे या मेरे को दबा दे या मेरा ये कर दे या मेरे कपड़े ला दे, सवाल पैदा नहीं होता। जो भी ये परमार्थी सेवा करेंगे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और कई गुना बढ़ के आगे से करते रहेंगे। ये 100% सच्चाई है। नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजियों, अगर किसी इंसान की नजर लगती है और उसके साथ ड्यूटी हो तो क्या करना चाहिए? सुमन करो, कोई नजर बजर कुछ नहीं करती भाई। इन्होंने भी नाम नहीं लिखा। मानवता की भलाई में जो फार्म भरते हैं उनको आप जी प्रसाद देते हो, जिन्होंने पहले फार्म भर रखा है क्या वो प्रसाद ले सकते हैं जी? जी हाँ, प्रसाद ले सकते हैं आप। और ये दोनों तरफ महाअभियानों के फार्म भरे जाएंगे। धन्य माँ बाप, धन्य परिवार, धन्य कुलें जिनके बच्चे ये फार्म भर रहे हैं लगातार। तो ये फार्म आप भर सकते हैं जी। श्री जलालाना साहब से नायब सिंह, प्यारे पिताजियों, मिति 12/10/2011 ਨੂੰ 1050 रुपए गुम होया मुझे मिलिया सी, पर मैं शाम ਨੂੰ ही उसके सही वारिस को वापस लौटा दिया जी। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना। शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे, घरों में खुशियां। शाबाश, प्रसाद लेना बेटा, शाबाश, बहुत ही बड़ी बात है। ईमानदारी जिंदा है अपने आप में, बेमिसाल, बहुत बड़ी बात। कैलाश चंद बठिंडा से, प्यारे पिताजी, मेरा लड़का काफी बीमार हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। पिताजी मैं सेवा पर आया हुआ था, मैं यहाँ से आपका बीमारों वाला प्रसाद ले गया, प्रसाद उसके मुंह में डाला। पिताजी लड़का प्रसाद खाते ही ठीक हो गया। और पिताजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। डॉक्टर भी पिताजी देखकर हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। आपको बोला है कि ये घोर कलयुग है, इसमें राम नाम पे चलना बड़ा मुश्किल है, पर जो चलेंगे और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो अब तो सैकड़ों की भी बात नहीं, पता नहीं कितने गुना मालिक रहमत बरसाएंगे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और वो मालिक करने वाले, हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं भाई। करने वाला मेरा मौला सतगुरुदाता है, वो रहमो करम बढ़ाता ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने वचन फरमाए कि भाई आने वाले टाइम में दिन दुगनी रात चौगनी रहमत होगी। तो आप सोच लिए, कैलकुलेट करते जाइए कितने गुना बनता है कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही जाएगा। तो वो बढ़ रहा है। जीवों की जरा सा नाम लेने से संभाल हो रही, कहने सुनने से परे जी। सात संगत कोटा राजस्थान से पूजनीय हजूर पिताजी, आप जी की पावन प्रेरणा से आयोजित रक्तदान शिविर जो कि सिरसा डेरे में लगाया गया था, उसमें कोटा की ब्लड बैंक कृष्णा रोटरी ब्लड बैंक द्वारा लिए गए ब्लड के लिए डेरा सच्चा सौदा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। वाह जी, बहुत बढ़िया बेटा, आशीर्वाद। ये कार्ड आप जिम्मेवारों को देना, प्रसाद लेना, घरों के लिए लेके जाना। मालिक खुशियां दे।
और अच्छे ने कर्म करते रहिए बेटा। और ये कार्ड जो जुम्मेवार है उनको देना, जो जुम्मेवार भाई हैं इधर आके, आप भी तो जुम्मेवार हैं कोटा के, तो आगे आके जुम्मेवारों को दे देना, ये वहां पे लगा लेंगे जी। प्रीति इंसान कैथल से, प्यारे पिताजी क्या शहर की कॉमन नाम चर्चा में बहनों का शब्द लगाने का हुक्म है जी? भाई सबके लिए एक ही है, वो जुम्मेवारों से आप पूछ लें, 50 नंबर से पूछ लें। कुछ सेवादारों ने आज व्रत रखा है जी। जी, तो उस व्रत का जो राशि है वो दीन दुखियों की मदद में लगाएं। कहीं भी कोई भूखा प्यासा तड़फ रहा है, अंगहीन अपंग लाचार, उसको खाना दें, या फिर फूड बैंक जो आपके एरिया में बने हुए हैं उसमें वो भोजन जमा करवा दें, ताकि आपका व्रत की जो भावना वो फड़े फूले और मालिक खुशियां आपको बख्शे। नारा लगा के व्रत खोल लेना चाहिए। इन्होंने नाम लिखा, प्यारे पिताजी जो बच्चे व्रत रखते हैं उनके लिए वचन कहते कि आप हमेशा टॉप करो। पिताजी मैंने भी व्रत रखा और पिताजी जिंदगी में पहली बार +1 के फर्स्ट सेमेस्टर में 97% लेकर क्लास में टॉप किया है जी। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना। कौन? आपने? शाबाश बेटा शाबाश, और आगे बढ़ना बेटा, और इसको बस ऐसे रखो कि मैंने ऐसे करना ही है, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। फकीर से बचन सदगुरु कहलवा देता है, पर आगे हिम्मत तो आपने करनी है ना। अगर हिम्मत ना की, चाहे आप कुछ हिम्मत करें, मालिक फिर रहमो करम से लबरेज करता है। तो आगे बढ़ो बेटा शाबाश, और हिम्मत करो आशीर्वाद से। पूज्य पिताजी मैं अशोक पंचकुला का भाई गुरचरण इंसान कमर के ऊपर ट्रक चढ़ गया, डॉक्टर ने टांग काटने को कहा, आप जी से प्रसाद लेकर गए, अब बिल्कुल ठीक हूं। इसी तरह रहमत बनाए रखना। और भलाई फंड में बैंक में 1,15,725 रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए जमा करवा रहे हैं। नेट पर सत्संग सुन रहे हैं जी। जी बेटा बिल्कुल हमें याद है, अशोक जी यहाँ पे आए थे और बोले थे कि पिताजी उनकी टांग काटी जाएगी पंचकुला से शायद, और पिछली शायद सत्संग की बात है, ख्याल में नहीं। प्रसाद हमने कहा बेटा हम तो भगवान से दुआ कर सकते हैं, हम कोई ऐसा थोड़ा ही है कि जा बच्चा ऐसा तो कुछ नहीं। अपने सतगुरु मौला से दुआ जरूर करेंगे, उनको कहो सुमन करें। प्रसाद लिया, सुमन किया, बाकी इतने ट्रक चढ़ जाए कमर पे, और आप सोचिए कोई मखौल तो है नहीं। टांग उनकी काटने को डॉक्टर ने बोला था और वो कहते मैं बिल्कुल बच गया। तो ये उस मालिक की रहमत है बेटा, और शुक्राना करते रहो, सुमरन करते रहो, पता नहीं मालिक ने क्या क्या खुशियां देनी होती हैं। और जो आपने दीन दुखियों की मदद में बैंक में पैसा जमा करवाया, तो मालिक घरों में खुशियां दे, परिवार में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद आशीर्वाद। अब कुछ लाइव मैसेज है जी। साथ संगत यूके, प्यारे पिताजी यूके की साथ संगत ने आप जी की अच्छी सेहत के लिए निर्जल व्रत रखा है जी। बिस्कुट रखे हैं, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज कर रहे हैं जी। जी, ये बिना पानी के व्रत रखना ये भी बड़ी चीज होती है कि पानी भी नहीं पीऊंगा। तो यहाँ बहुत सारी साथ संगत बच्चे ये व्रत रखते हैं, हालांकि काफी मुश्किल व्रत होता है, पर फिर भी रखते हैं, क्योंकि जब प्यार हो तो मुश्किलें कुछ नहीं होती, सब मुश्किलें आसान बन जाती। जब अंदर एक भावना हो, एक श्रद्धा हो, और इनकी श्रद्धा तो मानवता के लिए है। आम तौर पे व्रत रखते हैं दूसरों के लिए, कि पति पत्नी के लिए रखते हैं व्रत, लेकिन इनका तो अपने मालिक अल्लाह राम के लिए और पूरे सृष्टि की भावना भले के लिए। ये अलग बात है कि इनको हाईलाइट कोई नहीं कर रहा। जैसे आज हमें एक पर्ची मिली कि गुरुजी औरों ने तो करना क्या है, सच कहूं वालों ने भी कल जो व्रत रखा इतनी साथ संगत ने, और दीन दुखियों की मदद के लिए रखा। कई कह देते गुरुजी आपके इशारे पे सच कहूं चलता है, सवाल पैदा ही नहीं होता। हमारे इशारे पे चले तो फ्रंट पेज पे इन सबका आना चाहिए था जिन्होंने कल व्रत रखे थे। अगर हमारे हिसाब से होना चाहिए कि फ्रंट पेज पे इन सबका, कि पति पत्नी के लिए तो सारी दुनिया रखती है, ये वो मालिक की औलाद है, धन्य है इनके माँ बाप जो पूरी सृष्टि के लिए व्रत रख रहे हैं कि सबका भला कर मालिक, सबका फायदा कर मालिक। और सिर्फ व्रत रखते नहीं खाने पीने के लिए, बल्कि उसका भोजन भी बचा के दीन दुखियों के मुंह में डालते हैं। अपने आप में वर्ल्ड में नंबर 1 है ऐसे बच्चे। क्या ऐसा कभी व्रत सुना है किसी ने? तो भाई हमारे अनुसार अनुसूर तो कुछ नहीं चलता, सब पढ़े लिखे, मन मर्जी है। और कई लोग कह देते नहीं गुरुजी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा कुछ होता हो जैसा हम चाहते हैं। ये अपनी मर्जी से चलाते हैं, इनकी मर्जी है कि हर किसी की मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है जी। सुशील इंसान पुणे महाराष्ट्र से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी जब कोई इंसान बुरे काम छोड़कर रूहानियत में सेवा सुमरन और परमार्थ करने लगता है तो क्या उसे कठिनाई आने लगती है जी? बेटा सेवा सुमरन करने क्या? जब कोई इंसान बुरे काम छोड़कर रूहानियत में सेवा सिमरन और परमार्थ करने लगता है तो क्या उसे कठिनाई आने लगती है? बेटा पाप कर्मों का बोझ तो आता ही है, लेकिन लगातार सुमरण करने से पहाड़ से कंकर बन जाया करता है।
सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से। प्यारे पिताजी, दुनिया में जो भूकंप, सुनामी और बाढ़ आ रहे हैं, रूहानियत के नजरिए से क्या ऐसा होना था या ये इंसान के कुदरत के साथ खिलवाड़ करने के कारण होता है? दोनों ही बातें हैं। इंसान का कुदरत से खिलवाड़ है और मालिक का लिखा हुआ है। अगर खिलवाड़ ना होता तो शायद पहाड़ से कंकर बन जाए। खिलवाड़ करता है तो पहाड़ का पहाड़ झेलना पड़ता है। अनिल इंसान लोआ यूएसए से। प्यारे पिताजी, अगर रात को सोने में देरी हो जाए और 2 बज जाए तो उस समय 2 से 5 के बीच किया हुआ सुमरन क्या ब्रह्म मुहूर्त में आता है जी? ब्रह्म मुहूर्त तो ब्रह्म मुहूर्त है। अगर आप सचेत हैं, बिल्कुल ताजगी महसूस कर रहे हैं तो उस टाइम सुमन कीजिए, आपका बिल्कुल मंजूर कबूल होगा। और अगर नींद के मारे हैं तो सो जाओ, इससे अच्छा है सुबह और जब भी उठो तब सुमन कर लो। गुरजीत कक्कड़ बैरमपटन कनाडा से। पूज्य गुरुजी, मेरे परिवार पर बहुत बड़ी कठिनाई आ गई थी। मैंने आपसे अरदास की और कहा कि गुरुजी सब ठीक कर दो, मैं नाम शब्द ले लूंगा। गुरुजी, एक ही दिन में मेरी कठिनाई दूर हो गई। आप जी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जल्दी से जल्दी इंडिया आकर आपसे नाम शब्द ले लूं जी। देखिए, बिना नाम के भी मालिक बेड़े पार कर रहे हैं और जिनको नाम मिला हुआ है अगर वो जाप कर लें तो पता नहीं क्या मिल जाए। साथ संगत जो रोजाना आती है, खास करके सतब्रह्मचारी भाई बहने, बच्चे, कुछ सेवादार जो डेली अटेंड करते हैं सुबह शाम मजलिसों को, तो उन्होंने सुना होगा कितने बिना नाम के लोग ये बातें बताते हैं, कैसे उनका भला हो गया, कैसे वो सिर्फ नारे के जाप से ही बल्ले बल्ले हो रही है। तो जो सुमन करेगा तो उसका तो कभी थल्ले होगा ही नहीं, वो तो बल्ले ही बल्ले है। बस आप सुमन किया करो और सत्संगों पे आया करो। बुलाने का मकसद ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करना, क्योंकि ये घोर कलयुग आ चुका है और इसमें आप यहां जब इस दायरे में होते हैं तो राम नाम का डंका बजता है और जैसे यहां रोड पे चले जाते हैं कम हो जाता है और जैसे घरों में पहुंचते हैं फिर कबीलदारी, घरगरिष्ठ, दुनियादारी और फिर मायक पदार्थ, भौतिकतावाद फिर आप पे असर करना शुरू कर देती है। तो इसलिए सत्संग पे आना लाजमी है, वरना इसमें आपका लाखों गुना फायदा है। हमारा इसमें बताओ, हम कौन सा कोई डिब्बा लगा रखे कि जो आएगा उसने 5 डालने फिर तो हो कि हाँ भाई कम आ रहे हैं गुरुजी इसलिए शोर मचा रहे हैं जी। तो हर किसी को आना चाहिए जी। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश से। लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, हमारे स्कूल के 6 खिलाड़ी जिला स्तर पर ताइक्वांडो खेलने जा रहे हैं। सफलता के लिए आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं। टॉफी और बिस्कुट रखे हैं, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं जी। प्रसाद बन गया, सुमन करते रहना, बचनों पे रहना, टैलेंट दिखाओ बेटा, आशीर्वाद। आखिरी परिचय है जी गुरुदेव इंसान श्री बीसी कनाडा से। लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, वेश्यावृत्ति रोकने के लिए शाहस्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग की बहनों ने जो बैनर बनाया वह पूरी मानवता को इस बुराई को रोकने का अच्छा संदेश दिया है जी। समस्त साथ संगत कनाडा आप जी का इस उपकार के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती है जी, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, अपने आप में बेमिसाल बात कि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में तो बहुत कुछ नहीं हुआ, कोई बताए तो ना। जो भी सत्तर कार्य मानवता के चल रहे हैं और जिस तरीके से उनको उठाया गया है साथ संगत ने, ऐसा भी इतिहास में मानवता में कभी पहले नहीं हुआ है कि इसको एक मकसद बना लिया जिंदगी का। चलो और मकसद अच्छे नहीं लगते, इनको ही मकसद बना लिया कि भाई ये सबसे बड़ा मकसद, और जिनको ये मकसद अच्छे लगते हैं वही मालिक को बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो भाई वाकई आपकी बात सही है बेटा, आशीर्वाद। सारा परिवार आप नजर आ रहे हैं, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जियो, जो नाम लेना चाहते हैं, जो गुरुमंत्र के चाहवान हैं, दोनों साइडों में रास्ते हैं, जल्दी से आप गुरुमंत्र लेने के लिए सचखंड हॉल में बैठ जाइए जाके, अगर कोई यहां बैठा है। और बाकी साथ संगत को यहीं पे जाम पिलाया जाएगा, रूहानी जाम भी यहीं अभी पिलाया जाएगा और उसके बाद लंगर भोजन है जी। अभी आप सबने बैठे रहना। हाँ, जो नाम लेना चाहते हैं वो जाएं, उनको जाने दें, वो साइडों में जाएं, रास्ते हैं साइडों में, इधर भी बहनों की तरफ भी उधर। तो कोई उतनी देर में साथ संगत बैठी रही। विवाह शादी वाले कुछ परिवार हैं, पहले परिवार जिंदगी मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 9 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं, नेत्रदान महादान। लड़के का नाम गुरप्रीत सिंह इंसा, पुत्र गुरजंट सिंह इंसा जी के, निवासी बाजाखाना, जिला फरीदकोट, पंजाब। लड़की का नाम करमजीत कौर इंसा, पुत्री सुखमंदर सिंह इंसा जी की, निवासी दीना, जिला मोगा, पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी।
और ये दोनों बच्चे शाह आश्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अगले परिवार दिन दुखी मध्य में बैंक में 5100 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की से इस परिवार के 6 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें। नेत्रदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम पंकज इंसा पुत्र हरवंशलाल जी इंसा का, निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम बीरपाल कौर इंसा पुत्री छिंद्रपाल इंसा जी की, निवासी मुक्तसर जिला मुक्तसर पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। और शादी वाले तीसरे परिवार हिंदू के मध्य बैंक में 3100 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद। और परिवार के 2 सदस्य मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें। नेत्रदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम बनवारी लाल पुत्र गुरादित्ता इंसान जी का, निवासी चूनावड़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़की का नाम पूनम पुत्री हरवंशलाल जी की, निवासी 53 जीजी जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें। विवाह शादी वाले चौथे परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 3 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं जी। आशीर्वाद। क्योंकि आंखें दान महादान बहुत बड़ी बात होती है। लड़के का नाम संजीव इंसान पुत्र अशोक इंसान जी का, निवासी बठिंडा जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम बनीता इंसान पुत्री अर्जुन इंसान जी की, निवासी सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। और प्यारी साथ संगतियों, आपने देखा जितने भी शादी वाले परिवार आए हैं, विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक रहमो करम से नवाजे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगतियों, जैसे आपको बोला, अभी जो गुरु मंत्र लेना चाहते हैं जल्दी से सचखंड हॉल में जाइएगा। हम भी वहीं पे जा रहे हैं और उसके बाद फिर यहीं पे आएंगे। तो जो जाम, रूहानी जाम पीना चाहते हैं तो रूहानी जाम यहीं पे पिलाया जाएगा थोड़ी सी देर में, और उसके बाद लंगर भोजन आपको दिया जाएगा। फिर आपका जाने का विचार होगा तो समय साधन के अनुसार आप जाएंगे और यही मालिक से दुआ करेंगे कि सत्संगों से बढ़ के जब तक आप घर नहीं पहुंचते मालिक आपको खुशियां बख्शता रहे जी। सबको बहुत आशीर्वाद। जल्दबाजी नहीं करनी होती। गाड़ी जो लेके आते हैं सीट टू सीट सवारी हो, ट्रैक्टर ट्राली कैंटर वगैरह उनमें कैबिन हो मर्यादा के अनुसार। तो अब थोड़ा सा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार बैठे रहें जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है कि सरसा शहर से लेकर आगे नेजिया गांव तक आपने किसी ने जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट की जरूरत है, कमरा नंबर 50 में मिलें और अभी ले सकते हैं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरुमुख बनना है। कोई भी ऑफिसर साहबान अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो MSG एडम ब्लॉक में आकर मिलें। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।
जो बहनिया भाई यहाँ गुरुमंत्र लेने के लिए आए थे और यहाँ शेड के नीचे अभी भी कोई है तो जल्दी से सचखंड हाल में जाकर बैठ जाएं। गुरुमंत्र पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने की देर है केवल 10-15 मिनट का ही, उसके बाद समय लगता है। कोई भी भाई या बहन जो यहाँ शेड के नीचे है जिन्होंने आज गुरुमंत्र लेना है तो जल्दी से सचखंड हाल में चले जाएं जी। और गुरुमंत्र के फिर तुरंत बाद रूहानी जाम यहाँ पर पिलाया जाएगा और सभी पक्की समितियों के जिम्मेवार भाई बहनों की जरूरी मीटिंग ठीक 3 बजे एडम ब्लॉक, जो पुराना एडम ब्लॉक है वहां पर होगी जी। और जिन्होंने आज रूहानी जाम पीना है उन्होंने सामने वाली जगह पर बैठते जाना है, बिल्कुल सामने बीच सेंटर में जो पटड़ी और आगे जो पिलर है बिल्कुल सामने वाली जगह। भाइयों वाले पंडाल में भी इसी प्रकार बहनों वाले पंडाल में भी उन्होंने इस जगह पर बैठते जाना है जिन्होंने आज रूहानी जाम पीना है जी। और रूहानी जाम के बाद ही आपको लंगर भोजन खिलाया जाएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।